नमस्ते बच्चों। YouTube चैनल की ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें पहली एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 8A। इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है प्रश्नावली का। इसके बाद कुछ हम फॉर्मूले और बढ़ा के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जिनका आगे काम होगा। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 38 तक पढ़ा दिए थे, 38 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं, 39 क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ये जो कथन दिए गए हैं, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, इसमें पता करना है सत्य हैं या असत्य हैं, ट्रू हैं अथवा फॉल्स हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए, रीजन भी देना है। पहला क्वेश्चन जैसे ये इन्होंने किया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये अपनी बात रख रहे हैं कि ये बताइए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात सही है अथवा गलत है। सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। कारण सहित लिखना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर में इसका एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, असत्य मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स है, असत्य है। क्यों असत्य है, आप इसका कारण लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। आप रीजन ये आप लिखेंगे सीधा सीधा है कि tan A की जो वैल्यू होती है वो -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक होती है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि tan A यानी tan A की टेबल का मान -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक होता है। ठीक है, तो सीधा है, ये असत्य हो गया। और ये कह रहे हैं 1 से कम होता है। ठीक है, सीधा जनरली देखा जाए तो tan 45 का मान ही 1 होता है। सीधे आप यहीं पे गलत हो गए कथन में, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, ये कह रहे हैं 1 से कम। और वैसे जनरली देखा जाए इसका जवाब क्या रहेगा, दिया गया कथन असत्य है। हम जानते हैं कि tan A का मान सदैव -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक होता है। ठीक है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों कह रहे हैं, सेकंड पार्ट है इसी का, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो है उत्तर आप लिखेंगे कि चूंकि दिया गया कथन सत्य है, चूंकि दिया गया कथन सत्य है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, इसका भी रीजन आप समझें। यहाँ लिखेंगे कारण। ठीक है, कारण क्या दिखाएंगे, कारण ये दिखाएंगे कि sec A का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि sec A का मान, ठीक है, सदैव 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। और वैसे अगर देखा जाए, चूंकि आपको दिया है sec A बराबर 12/5, 12/5 का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं sec A बराबर 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौको 20। ठीक है, 2.4 के लगभग, यानी 2 आ रहा है। और ये कह रहे हैं 1 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें sec A का मान 1 से बड़ा होता है। इसी के साथ साथ दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। आपको दिया है sec A बराबर 12/5। ठीक है, तो 12/5 दिया है, तो sec का लाल बटे का से सूत्र क्या बनेगा, cos का बनता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। यहाँ से भी आप कल्पना कर सकते हैं, कर्ण बड़ा लिया जाता है अन्य भुजाओं की अपेक्षा। ठीक है, कर्ण आपका बड़ा दिख रहा है, आधार छोटा, इसका मतलब ये है कि इनका कथन बिल्कुल सही है, ऐसी पोजीशन हो सकती है। ठीक, और मेन रीज़न आपका ये है कि चूँकि हम जानते हैं कि sec A का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक, sec A बराबर 12/5 दिया है, यानी कि 2 दशमलव करके आ रहा है, तो 1 से बड़ा हो ही गया है। ठीक है, तो दिया गया कथन सत्य होगा, ट्रू होगा। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। ठीक, इसे आप नोट करें। अगला इसी में पार्ट है बच्चों, 39 क्वेश्चन नंबर चल रहा है, इसमें थर्ड पार्ट 2 हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कॉस ए कोण ए के कोसेक्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये इनकी बात बिल्कुल गलत है।
क्योंकि हमने फुल नेम पढ़ाए थे, तो कॉस ए को कहते हैं कोसाइन, ठीक है। तो इसका जो है हम उत्तर पहले लिख रहे हैं। उत्तर में आप ये लिखेंगे कि चूँकि दिया गया कथन असत्य है, चूँकि दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। अब इसका कारण दिखाएंगे आप। कारण क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा। कॉस ए जो होता है, कॉस ए यहाँ लिखेंगे चूँकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन COSINE के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो होता है वो कोण ए के कोसाइन के लिए होता है प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, ठीक है। यानी कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ना कि कोसेक्टेंट। यहाँ लिखेंगे पुनः कोसेक्टेंट कोण ए के मान के लिए कौशिक ए, ठीक है, कौशिक ए का एक संक्षिप्त रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोसेक्टेंट है जो वो कोण ए के कौशिक का फुल नेम है, ना कि कॉस का। कॉस का आपका कोसाइन होता है। तो इनका जो है जो दिया गया कथन है वो आपका कैसा रहेगा, असत्य रहेगा, ठीक। इसे आप नोट करें। इसी क्वेश्चन नंबर 39 का आपका चौथा पार्ट है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये कह रहे हैं। ये हमने प्रारंभ में भी बताया था, साइन और ए के लिए बताया था। ऐसा नहीं होता है। कॉट ए पूरा एक स्वयंबल है, आपका चिन्ह है, ठीक है, ना कि ये पृथक पृथक है, ठीक है। तो इनमें दिखाएंगे आप। सबसे पहले तो उत्तर इसका लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, आइए समझें कि चूँकि दिया गया कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है। अब इसका कारण देखें। कारण क्या दिखाएंगे, कारण ये दिखाएंगे कि चूँकि कॉट ए एक स्वयंबल है, एक पूरा या पूर्ण कह लें, एक पूर्ण चिन्ह है, ना कि अलग है। मतलब अलग नहीं है, ये पूरा कॉट ए जो लिखा है ये पूरा एक चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध में एक पूरा सिंबल है, पूरा चिन्ह है, ना कि ये अलग अलग सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है आप कारण समझ गए होंगे, क्योंकि कॉट ए एक पूर्ण चिन्ह है, ठीक, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, ना कि ये अलग अलग है, ठीक। इसे आप नोट करें। इसी का लास्ट पार्ट है 39 नंबर क्वेश्चन का, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे आप, ये बात गलत है, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया कथन असत्य है, ठीक है, फॉल्स है। क्यों, इसका आप रीजन दिखाएंगे, कारण दिखाएंगे। कारण क्या दिखाएंगे, कारण ये दिखाएंगे कि हमेशा ध्यान रखें कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर या 1 से कम होती है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान सदैव 1 या 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे पुनः, या यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 दिया गया है, जो कि 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा है मान, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। अतः किसी भी कोण थीटा के लिए यह मान सही नहीं है,
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा आप जानते हैं कि साइन थीटा की टेबल जो होती है, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान सदैव 1 या 1 से कम होता है। यहाँ साइन थीटा का मान 4/3 दिया है, तो 3 एकम 3 1 से बड़ा हो गया आपका, जो कि 1 से बड़ा हो गया, अतः किसी भी कोण थीटा के लिए यह मान पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और वैसे भी देखा जाए, दूसरे नज़रिए से देखें आप कि साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, लाल बटे कक्का में साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या कर्ण छोटा और लंब बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। तो जनरली तरीके से हम ऐसे ही पहचान सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वैसे आप जानते ही हैं। तो ये आपके 39 नंबर क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब आगे की जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए। ठीक है, उन फार्मूलों के आधार पे ही आपका जो है काम होगा। तो हम लोग जो है कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके त्रिकोणमिति पर ही आधारित हैं। कुछ फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। आगे त्रिकोणमिति ने जो आपको मेन फार्मूले दिए हैं वो आपके 3 फार्मूले हैं। ठीक है, इनको हम त्रिकोणमिति सर्वसम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर थीटा का मान कोई भी रखा जाए, थीटा के मैम वैल्यू होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और भी होते हैं। कोई भी वैल्यू थीटा के रिप्लेसमेंट में रखी जाए, वही वैल्यू, तो आपका LHS = RHS हो जाता है। इसलिए ये आपके त्रिकोणमिति सर्वसम का है। ये सभी थीटा के मानों के लिए आपके सत्य सिद्ध होते हैं। तो आइए अगले स्टेप में हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे के क्रम में कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमकाएँ पढ़ेंगे। इन्हें हम लोग फार्मूले भी कह सकते हैं। मुख्य 3 फार्मूले आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला फार्मूला आपका sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। इसे हम जो है थीटा के कोई भी थीटा वैल्यू समान रख दें, आप सॉल्व करेंगे तो LHS = RHS हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वसमकाएँ हैं। तीनों आपकी सर्वसमकाएँ हैं। थीटा के किसी भी मान के लिए ये सत्य हो सकती हैं। साथ ही हम समकोण त्रिभुज से भी इनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है आपका sin² थीटा + cos² थीटा = 1। दूसरा फार्मूला है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तीसरा फार्मूला है 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। देखिए, 3 फार्मूले से हम और भी फार्मूले बना सकते हैं, जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आइए देखें। तो केवल पक्षांतर के आधार पे हम काम कर सकते हैं। पक्षांतर आपको आना चाहिए, पक्षांतर हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, जनरली पक्षांतर आपको आना चाहिए। पक्षांतर के चिन्ह भी आने चाहिए। प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। ठीक है, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है, वर्ग का वर्गमूल होता है, इस टाइप से। तो आइए देखें, मेन फार्मूला आपका ये है। पहला फार्मूला sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो इससे देखिए हम फार्मूले कितने तैयार करें आपके सामने। सबसे पहले cos² का पक्षांतर करिए, तो प्लस का पक्षांतर माइनस होगा, यहाँ बचेगा sin² थीटा। तो sin² थीटा = आपका रहेगा 1 - cos² थीटा। ये भी फार्मूला है, आपका यूज होता है। वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल आपका बना sin थीटा बराबर √1 - cos² थीटा। ये भी फार्मूला है आपका। ये सभी फार्मूले चल रहे हैं, आपको लिखने भी हैं। अब हम लोग cos का पक्षांतर नहीं करेंगे, अब हम लोग sin का पक्षांतर करेंगे। तो sin माइनस का हो जाएगा जाके वहाँ, यहाँ cos² चलेगा। तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। तीसरा फार्मूला मिला आपको। वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो cos थीटा = होगा √1 - sin² थीटा। तो हमने एक त्रिकोणमिति सर्वसमका से आपके 4 फार्मूले निर्मित कर लिए। ठीक है, पक्षांतर करके इन्हें आप चारों को नोट करेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरी सर्वसमका है आपकी 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, पक्षांतर चालू कर देंगे करना, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, सेक का वर्ग आप यहाँ जब लाएंगे तो आपका बचेगा sec थीटा, केवल बचेगा यहाँ पे √1 + tan² थीटा हो जाएगा। पहला फार्मूला आपका ये रहा। दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं, 1 को ले जाएं आप, तो यहाँ बचेगा tan² थीटा। tan² थीटा = रहेगा sec² थीटा - 1। ये भी फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला बनाए वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो tan थीटा बराबर √sec² थीटा - 1। ठीक, अब 1 को ना ले जाएं, tan को ले जाएं, तो यहाँ बचेगा ओनली 1 = tan माइनस का होगा जाके sec² थीटा -
टेन स्क्वायर थीटा। तो एक दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमका से भी हमने 4 फॉर्मूले निर्मित किए। ये सभी फॉर्मूले हैं आपके, इनको आप लर्न भी करें। तीसरा है आपका जस्ट दूसरे जैसा है, पक्षांतर करेंगे आप। तो तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आप पक्षांतर करते जाएंगे। पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर करेंगे, सबसे पहले तो वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल होता है, तो वहाँ बचेगा आपका खाली cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको मिला पहला फॉर्मूला। जैसे इसमें पक्षांतर किया वैसे ही करेंगे। अब आपको ले जाना है 1, जैसे यहाँ ले गए थे, तो आपका बचेगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस का हो जाएगा जाके, दूसरा फॉर्मूला मिला। तीसरा वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो cot थीटा बराबर मिलेगा आपको अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब 1 ना ले जाएं आप cot स्क्वायर ले जाएं, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले मिले हैं पक्षांतर से, इनको आप अच्छी तरीके से लर्न करें। ये सभी फॉर्मूले हैं 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं से हमने देखिए कितने फॉर्मूले बना लिए आपके, 4, 4, 8, 4, 12। ये सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं हैं। किसी भी फॉर्मूले में आप थीटा का वैल्यू इक्वल रख दें, जैसे माना कि 30 अंश रखना है, तो 30 अंश आप यहाँ भी रखें, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ भी रखें, कॉस में भी, और सॉल्व करेंगे तो आपका संभवतः पूर्ण रूप से LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसीलिए इन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद भी करें, नोट भी करें विधिवत रूप से। और इसके अतिरिक्त में कुछ फॉर्मूले और चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो हम वो भी लिख दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आप कॉपी में लिख के इनको विधिवत रूप से याद करें, और आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे पढ़ने में त्रिकोणमिति को। ठीक है, ये आप नोट करें। देखिए बच्चों, इन फॉर्मूले के अलावा जो हम फॉर्मूले लिखा चुके हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमका बता चुके हैं, इसके अलावा भी थोड़ा सा यूज है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझ के चलें कि हमारी बुक से संबंधित ही बात हो रही है। कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं और आपको चाहिए। ठीक है, तो हमने वो सामने आपके लिखी हुई हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। कम से कम यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए हाई स्कूल स्तर पे। तो देखिए sin 2 थीटा आपके 2 फॉर्मूले देता है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान दें आप लोग। पहला फॉर्मूला देता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी त्रिकोणमितीय सर्वसमका है। sin 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके sin 2 थीटा के इक्वल होते हैं। लिखने को आगे हम लिख सकते हैं, या करके आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल टू रहेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा आपका होगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin 2 थीटा के आपके 2 वैल्यू होते हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमका है, आप थीटा रखें, आपका LHS इक्वल टू RHS रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा आपके 4 फॉर्मूले देता है। ठीक, उसमें पहला फॉर्मूला आपका, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला। इनको ध्यान से देखें आप। पहला फॉर्मूला हो सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला होगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं। चाहो तो आप अलग से लिख दें, एक ही बात है। cos 2 थीटा इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप लिखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पुनः cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पुनः cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले cos 2 थीटा के हैं। तो cos 2 थीटा 4 प्रकार से फॉर्मूले देता है, इन पे आप थोड़ा ध्यान दें। तीसरा और लास्ट है आपका tan 2 थीटा। एक फॉर्मूला देता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका रहता है tan 2 थीटा, और प्लस कर दें तो sin 2 थीटा। ठीक है, इन्हें आप नोट करें। इसी के आधार पर बच्चों आज आप ये त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं सभी कॉपी में विधिवत रूप से लिखें, उनको लर्न करें। अगर किसी को चेक करना है तो आप संभवतः चेक कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू कोई भी आप लेके, टेबल है ही आपके पास में, और थीटा का वैल्यू रख के आप सॉल्व करके जैसी थीटा की वैल्यू टेबल से रखेंगे, ठीक है, तो आपका LHS इक्वल टू RHS प्रत्येक वैल्यू दिखाएगा। अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। फिर भी यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में या पूरे सवाल में, ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ये लर्न करें, आपकी एक जिम्मेदारी है। आप हाई स्कूल की बोर्ड की एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हमारी प्रत्येक बात को आप अनुसरण करें, प्रत्येक बात का अनुसरण करें, जिससे कि आपकी परसेंटेज हाई से हाई बन सके। ठीक है, और यदि इस वीडियो का पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, वहाँ से आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके पड़ी होती है, तो इसमें और कहीं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे वीडियो आप तक विधिवत रूप से प्रतिदिन क्रमागत रूप से आ रहे होंगे। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिम्मेदारी से, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन नियमित रूप से व्यवस्थित क्रम में पहुंच सकें, और आप वीडियो के आधार पर शिक्षा के प्रति और भी आप उत्साही बन सकें। ठीक है, तो आपको चाहिए कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, जिससे हमें पता चलता रहेगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th के वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बच्चों आप वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो वो भी जो है समयानुसार चैनल को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आपका हम एक चैप्टर पढ़ा भी चुके हैं बहुपद, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि वीडियो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और जो चैप्टर चल रहा है इसका भी आप शिक्षा के प्रति अच्छा सा जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही हम रखेंगे। चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और पढ़ाई अवश्य करें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते।